बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एसके इस्लामिक चैनल पर आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। सुकून, हिदायत और मोटिवेशन चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। लोग पूछते हैं तुम्हें गर्मी नहीं लगती? मैं मुस्कुरा कर रह जाती हूँ। काश उन्हें पता होता कि ये गर्मी उस ठंडक से बेहतर है जो मुझे तब महसूस हुई थी जब पहली बार किसी की नजरों ने मुझे अजनबी बना दिया था। मेरी कहानी उस दिन शुरू हुई जब मैंने अपने छोटे से सुकून भरे घर की दहलीज लांघी थी। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरा हिजाब थोड़ा ठीक किया और कहा, जोया, बाहर की दुनिया बड़ी है पर तुम्हारा खुदा उससे भी बड़ा है। अपनी पहचान को कभी खोने मत देना। तब मुझे उनकी बात का मतलब समझ नहीं आया था। मुझे लगा पहचान तो दिमाग में होती है, कपड़ों में थोड़ी। पर शहर पहुंचते ही सब बदल गया। ट्रेन से उतरते ही स्टेशन की भीड़ में मुझे पहली बार उस अलग होने का एहसास हुआ। मैं वही लड़की थी, वही सपने, वही काबिलियत, लेकिन लोगों की नजरों में मैं सिर्फ एक ढकी हुई लड़की थी। यूनिवर्सिटी के पहले दिन जब मैं उस ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई तो ऐसा लगा जैसे वो शीशे की दीवारें मुझसे कह रही हों, तुम यहाँ फिट नहीं हो। मुझे याद है मेरा पहला लेक्चर। मैं थोड़ा देर से पहुंची थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पूरा रूम खामोश हो गया। प्रोफेसर ने एक पल के लिए रुककर मुझे देखा, फिर वापस बोर्ड की तरफ मुड़ गए। मैंने देखा कि पीछे की सीट्स पर कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगी। मैंने खाली सीट ढूंढो, पर वहां रखा बैग उठाने में किसी ने जल्दी नहीं दिखाई। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं एक भीड़ में होकर भी अकेली हूँ। ब्रेक के वक्त एक लड़की मेरे पास आई। नाम था उसका सारा। उसने बड़े मासूम अंदाज में पूछा, हाय जोया, क्या तुमने ये घर वालों के डर से पहना है? I mean, यहाँ तो कोई नहीं देख रहा, तुम इसे उतार क्यों नहीं देती? यहाँ सब कूल है। मैंने उसे देखा और सोचा, कूल होना क्या सिर्फ दिखने में है? मैंने जवाब दिया, सारा, ये डर नहीं, ये मेरा सुकून है। पर मेरी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो आज है। उस वक्त मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। हर रोज यूनिवर्सिटी से हॉस्टल तक का वो रास्ता मेरा इम्तिहान होता था। मैं सड़क पर चलती तो ऐसा लगता जैसे हर आंख मेरा पीछा कर रही है। कभी कोई पीछे से हंसता तो कभी कोई रास्ता रोकते हुए गुजर जाता। एक दिन हॉस्टल की बालकनी में बैठ के मैंने नीचे सड़क पर देखा। हर लड़की अलग थी, हर कोई मॉडर्न थी। मैंने अपने दुपट्टे को हाथ में पकड़ा और सोचा, क्या मैं वाकई बोझ उठा रही हूँ? क्या ये पर्दा मेरी उड़ान रोक रहा है? मेरे दिमाग में एक शोर बरपा था। वो शोर जो तब पैदा होता है जब आपकी पुरानी परवरिश और नया माहौल आपस में टकराते हैं। वो 20 से 25 दिन ऐसे गुजरे जैसे मैं किसी कांच के घर में रह रही हूँ, जहाँ हर तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हों। पर वो पत्थर चोट नहीं पहुंचा रहे थे, वो मेरे यकीन को हिला रहे थे। यूनिवर्सिटी के उन शुरुआती दिनों में जब मैं हर तरफ से तन्हाई महसूस कर रही थी, तब मुझे एहसास हुआ कि इंसान तब तक अकेला है जब तक वो अपने रब से जुड़ा नहीं है। मुझे याद है वो पहली बार जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बैठकर रो रही थी। सारा ने मुझसे कहा था, जोया, ये पर्दा तुम्हें पीछे छोड़ देगा। मेरे दिमाग में ये बात हथौड़े की तरह बज रही थी। तभी असर की अजान की आवाज गूंजी। मैं उठी, वुजू किया और जैसे ही जायनामाज पर खड़ी हुई, ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत सुरक्षित जगह पहुंच गई हूँ। सजदे में जब मैंने सर रखा तो सारा बोझ हल्का हो गया। मैंने रोकर अपने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए ये रास्ता चुना है, तू मुझे रुस्वा मत होने देना। उस वक्त मुझे कुरान की वो आयत याद आई जो मेरे दिल पर मरहम की तरह लगी, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, और मदद हासिल करो सब्र और नमाज के जरिए। मैंने महसूस किया कि नमाज सिर्फ 5 वक्त की इबादत नहीं, बल्कि हर मुश्किल का हल है। जब दुनिया मुझसे मुंह मोड़ लेती थी तो मेरा मुसल्ला मुझे गले लगा लेता था। मैंने उस रात कुरान खोला और सूरह अल अहज़ाब की वो आयत पढ़ी जहां अल्लाह ने हम मोमिन औरतों को अपना पर्दा संभालने का हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाता है, ए नबी,
अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर डाल लिया करे। इससे उनकी पहचान होगी और वो सताई नहीं जाएंगी। मुझे समझ आया कि मेरा हिजाब कोई पाबंदी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल है। ये मुझे बताता है कि मैं कीमती हूँ। दुनिया के लिए मैं एक बैकवर्ड लड़की हो सकती हूँ, पर मेरे रब की नज़र में मैं वो बंदी हूँ जो उसके हुक्म को पूरा कर रही है। एक हदीस मुबारका ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। मैंने सोचा, अगर मेरे पास हया है तो मेरे पास ईमान है, और जिसके पास ईमान है वो कभी हारा हुआ नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी में 2 महीने गुजर चुके थे। मैंने अपनी पढ़ाई में दिन रात एक कर दी थी, पर फिर भी ऐसा लगता था जैसे कोई चीज मुझे पीछे खींच रही है। वो चीज मेरी काबिलियत नहीं थी, बल्कि वो शक था जो लोगों ने मेरे दिल में बो दिया था। एक शाम मुझे मेरे डिपार्टमेंट के हेड ने अपने कैबिन में बुलाया। उन्होंने मेरी फाइल देखी और कहा, जोया, तुम्हारी ग्रेड्स बेहतरीन हैं, पर अगले महीने जो इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है उसमें हमें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो ग्लोबल लगते हों। क्या तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? उन्होंने सीधे सीधे तो नहीं कहा, पर उनकी नजरें मेरे हिजाब पर थीं। उस दिन मैं हॉस्टल वापस आई तो रास्ते भर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। मैंने आईने में अपना अक्स देखा। एक तरफ वो जोया थी जो अपने रब के हुक्म पर चलना चाहती थी, और दूसरी तरफ वो लड़की जो अपने सपनों को टूटते हुए देख रही थी। मेरे दिमाग में सारा की बातें गूंजने लगी। ये मॉडर्न दुनिया है जोया, यहाँ प्रोफेशनलिज्म चलता है, पर्दा नहीं। मैंने अपने हाथों से अपना हिजाब पकड़ा। उस पल मेरे दिल में आया कि क्या वाकई मैं गलत हूँ? क्या एक कपड़े का टुकड़ा मेरी मेहनत पर इतना भारी है? उस रात मैं सो नहीं सकी। शैतान मेरे दिल में वसवसे डाल रहा था, उतार दो इसे, सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए उतार दो, अल्लाह तो दिल देखता है। मैंने कोशिश की, पर जैसे ही मैंने अपना सर खोलने का सोचा, मुझे वो आयत याद आई, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। और सुस्ती ना करो और गम ना खाओ, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। सूरा आले इमरान। मैंने सोचा, क्या मेरा ईमान इतना कच्चा है कि एक इंटर्नशिप या एक सेमिनार के लिए मैं अपने रब से क्या हुआ वादा तोड़ दूं? मैंने फौरन वुजू किया और फजर के लिए खड़ी हो गई। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। नमाज में जब मैंने सजदा किया तो मैं खामोश नहीं रही, मैं रो पड़ी। मैंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, दुनिया कहती है मैं इस पर्दे में नाकामयाब हो जाऊंगी, पर तू तो कामयाबी देने वाला है। अगर तू साथ है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। वहां मुझे एक हदीस याद आई जो मेरे दुख को सुकून में बदल गई। जिसने अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ा, अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज अता फरमाएगा। उस सजदे से जब मैं उठी तो रोना बंद हो चुका था। मेरे चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मैंने फैसला कर लिया था, अगर मुझे कामयाबी मिलेगी तो मेरी शख्सियत के साथ मिलेगी, वरना मुझे ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए जो मुझे मुझसे ही जुदा कर दे। सेमिनार का दिन आ गया। यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। बाहर के मुल्कों से आए हुए स्पीकर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां बैठे थे। मेरी बारी आई तो ऑडिटोरियम में एक सरसराहट हुई। मैंने महसूस किया कि लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हों, क्या ये लड़की हमें ग्लोबल ट्रेंड समझाएगी? लेकिन उस दिन मेरे दिल में डर नहीं था। मैंने स्टेज पर कदम रखा और माइक संभालने से पहले दिल ही दिल में रब्बी यस्सिर वला तो अस्सिर व तमीम बिल खैर पढ़ा। मैंने सोचा, या अल्लाह, इज्जत तेरे हाथ में है। मैंने प्रेजेंटेशन शुरू की। पहले 2 मिनट लोगों की नजरें मेरे हिजाब पर थीं, लेकिन तीसरे मिनट से उनकी नजरें स्क्रीन और मेरी बातों पर जम गईं। मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी रिसर्च की थी कि मेरे पास हर सवाल का जवाब था। मैंने महसूस किया कि जब आप अपने रब के लिए किसी चीज पर डटे रहते हैं तो अल्लाह आपकी बातों में वो तासीर पैदा कर देता है जो बड़े बड़े दिखावे में नहीं होती।
जो प्रोफेसर कल तक मुझसे नजरें चुरा रहे थे, आज वो बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहे थे। प्रेजेंटेशन खत्म हुई। पूरे 30 सेकंड तक ऑडिटोरियम में सन्नाटा रहा और फिर एक साथ सब लोग खड़े हो गए। वो स्टैंडिंग ओवेशन मेरे लिए सिर्फ मेरी काबिलियत की तारीफ नहीं थी, वो मेरे उस ईमान की जीत थी जिसे मैं पिछले कई महीनों से बचाने की कोशिश कर रही थी। सेमिनार के बाद वही सारा जो मुझे बैकवर्ड कहती थी मेरे पास आई। उसकी आंखों में हैरत थी। उसने कहा, जोया, मुझे लगा था तुम्हारा हिजाब तुम्हारी रुकावट बनेगा, पर आज मैंने देखा कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस ने इस हिजाब को और भी खूबसूरत बना दिया है। मैंने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया, सारा, ये हिजाब रुकावट नहीं, ये मेरा फोकस है। इसने मुझे सिखाया कि दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए काम करूं। उस दिन जब मैं हॉस्टल वापस आई तो मेरी आंखों में आंसू थे, पर ये दुख के नहीं, शुक्र के आंसू थे। मैंने फौरन 2 रकात नमाज़े शुक्राना अदा की। सजदे में गिरकर मैंने सिर्फ एक ही बात कही, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वो हदीस याद आई, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे कामों को देखता है। मुझे एहसास हुआ कि हम कितने नादान हैं। हम बंदों को राजी करने में लगे रहते हैं, जबकि सारी ताकत तो खालिक के हाथ में है। अगर वो राजी हो जाए तो दुनिया खुद ब खुद आपके कदमों में इज्जत बिछा देती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर उस रास्ते को देखती हूँ जहाँ कभी कांटे थे, तो मुझे वो कांटे नहीं, बल्कि वो सब्र याद आता है जिसने मुझे गिरने नहीं दिया। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के दिन जब मैं अपना गोल्ड मेडल लेने स्टेज पर गई, तो वहाँ कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं था। वहाँ वही लोग थे जो कल तक कहते थे कि जोया, तुम पीछे रह जाओगी। आज वो सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उन तालियों की गूंज में मुझे मेरी माँ की वो बात याद आ रही थी, अपनी पहचान को खोने मत देना। मैंने उस दिन महसूस किया कि मेरा हिजाब सिर्फ मेरे सर का पर्दा नहीं था, ये तो मेरे किरदार की पहचान बन चुका था। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या तुमने दुनिया को बदलने के लिए ये किया? मैं कहती हूँ नहीं, मैंने खुद को ना बदलने के लिए ये किया। दुनिया बदलती रहेगी, फैशन बदलेंगे, लोगों की पसंद बदलेगी, लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलती वो है आपका अपने रब से रिश्ता। जब आप अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान करते हैं, चाहे वो लोगों की बातें हों या कोई बड़ा मौका, तो अल्लाह आपको वो सम्मान देता है जो कोई चीज नहीं दे सकती। आज भी जब मैं अपने ऑफिस में बैठती हूँ या किसी मीटिंग में होती हूँ, मेरी उंगलियां अक्सर मेरी तस्बीह पर होती हैं या मेरा दिल खामोशी से अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा होता है। मैंने जाना कि असली कामयाबी डिग्री या बैंक बैलेंस में नहीं है, असली कामयाबी दीन और दुनिया के बैलेंस में है। जब मैं नमाज के लिए ब्रेक लेती हूँ तो अब कोई मुझे अजीब नजरों से नहीं देखता। उल्टा लोग कहते हैं, जोया की वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है। ये वही दुनिया है जो कल तक मुझे बैकवर्ड कह रही थी। फर्क मुझ में नहीं आया, फर्क उनकी नजरों में आया, क्योंकि मैंने अपने स्टैंड से उन्हें मजबूर कर दिया कि वो मुझे मेरी शख्सियत के लिए इज्जत दें। आखिरी पैगाम मेरी उन सब बहनों के लिए है जो आज किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रही हैं, चाहे वो हिजाब हो, नमाज हो या उनका ईमान। बस एक बात याद रखना, इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब आप अकेली हों तो याद रखें कि आपका रब आपको देख रहा है। जब दुनिया आप पर हंसे तो मुस्कुराकर अपने काम में लग जाएं। आपका काम, आपका अखलाक और आपका अल्लाह पर यकीन ही वो जवाब है जो एक दिन पूरी दुनिया सुनेगी। मेरा हिजाब मेरी कैद नहीं, मेरी परवाज है। और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये तो हर उस लड़की के साथ शुरू होती है जो भीड़ में खड़े होकर ये कहने की हिम्मत रखती है, हाँ, मैं अलग हूँ और मुझे इस पर गर्व है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो दिल से सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है।